सवाल के साथ फात शहबाज खान, वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा कायम कर सकती है और पंजाब गवर्नमेंट ने इसका इंदिया भी दिया था। एक तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। दूसरा, आज जो इद्दत केस में हुआ और इसके बाद जज साहब ने जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त भी लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि खावर मानिका साहब ने मुझ पर अदम एतमाद का इज़हार किया और अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे कबल खारिज की जा चुकी है। उन्होंने ख़त में लिखा कि खावर मानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा और अपीलों को दीगर किसी कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त है। ये वो लेटर जो ख़त उन्होंने लिखा है। और सेशन जज अर्जमंद जो हैं उन्होंने ख़त में मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी और खावर मानिका और इनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इसमें जो आज शायर थे अहमद फराद, उसके मामले पर भी अटारनी जनरल जो हैं वो अदालत में पेश हुए हाई कोर्ट में। साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून भी थे और वहाँ आज ही की एक FIR जो थी वो वहाँ सबमिट की गई। बताया गया कि वो कश्मीर में हैं, लेकिन उनकी जब फैमिली वहाँ पहुँची तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे और पता चला कि जो फेडरल की पुलिस है आज़ाद कश्मीर की, मुजफ्फराबाद की, उनके साथ वो कहीं जा चुके हैं, यानी पुलिस उन्हें लेके जा चुकी है। दूसरा, कल रात जो सिलसिला रहा, मलिक रियाज साहब का दोबारा ट्वीट आया चूँकि उनकी पिंडी में दोबारा चेक करने के लिए फ़ाइलें और रिकॉर्ड चेक करने के लिए अलकादिर ट्रस्ट में नैब की जानिब से जो है वो उधर गई टीम सारी और उन्होंने वहाँ से चीज़ें और रिकॉर्ड जो है उसे हासिल किया। लेकिन मतलूबा रिकॉर्ड जो है वो डॉन ने आज स्टोरी की, उसमें उन्होंने लिखा कि मतलूबा रिकॉर्ड तो नहीं मिला। मलिक रियाज ने उसमें लिखा कि वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, जो चाहे मुझ पर जुल्म कर लें। एक ये सूरत हाल है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की कल की जो तकरीर थी वो बड़ी सिंबॉलिक और बड़ी अहम है और उसमें पूछा ये जा रहा है, बताया जा रहा है, सारे हल्के पूछ रहे हैं कि अब वो सदर बनने के बाद लाहेअमल क्या होगा। नुसरत जावेद साहब खबर दे रहे हैं कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। बहुत सारे हल्के मुख्तलिफ उसमें चैमगोइयाँ कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल है क्या और क्या सिलसिला है, ये भी आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आज इद्दत केस को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर वो क्या बात कर रहे थे और उनका क्या कहना था इद्दत केस को लेकर, और वहाँ जो बदमज़गी हुई और खावर मानिका के साथ जो वकला ने तशद्दुद किया और वकला जो तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने इसकी वजूहात भी क्या बयान की, वो भी ज़रा देखिए। बैरिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे हैं, देखिए ज़रा। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी। उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वो कहते हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं और कल की छुट्टी जो है उसको लेके भी बड़ी अहम तरीन केसेस का फैसला आना था, तो तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी मुश्किल थी। वो कह रही थी कि 28 मई मनाया जा रहा है और हमारे केसेस जो हैं उनका फैसला आना था, और आज लाइव स्ट्रीमिंग का जो मामला था उसे भी छुट्टी की नज़र कर दिया गया। बहरहाल आप देखिए कि रऊफ़ हसन साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं और वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और उस गुफ्तगू में सदर पाकिस्तान का जिक्र भी है, उस गुफ्तगू में प्रॉपर्टी टाइकॉन जो है मलिक रियाज साहब उनका जिक्र भी है, और किस अंदाज में किस पैराए में ये जिक्र हुआ है ये भी ज़रा देख लें। मलिक रियाज को जो बैरिया टाउन के आर्किटेक्ट हैं उनको ऊपर पिछले साल सवा साल से बहुत प्रेशर डला हुआ था। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर भी इल्म था कि किस तरीके से उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त खुदा अपना खौफ डाल देता है लोगों के दिलों में। शायद उसके दिल में भी खौफ डला और उसने कहा कि मैं इसका एक पॉलिटिकल जो एक यहाँ लड़ाई हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी आपको पता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बहुत से एक्शन लिए गए हैं। कल रात को बैरिया टाउन रावलपिंडी में एक असॉल्ट भी किया गया, एम्बुश किया गया और वहाँ सील कर दिया गया उस घर को, और रिकॉर्ड जो था वहाँ का सारा वो कब्ज़े में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक मलिक रियाज की एक स्टेटमेंट आई है कि मैं किसी सूरत में इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपना बिजनेस जो है वो जारी रखूँगा। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 दिन पहले, मेरा ख्याल आज भी वो दुबई में ही है, जनाब सदर पाकिस्तान भी गए हैं वहाँ, और सुना है कि ज़ाती तौर के ऊपर भी उन्होंने उससे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि वो शायद उसको अब भी प्रेशराइज करने में कामयाब ना हो। सदर पाकिस्तान की जो है मलिक रियाज साहब से गुफ्तगू का वो इंडिया दे रहे थे और बात कर रहे थे,
इसमें ऐवान सदर को बताना चाहिए, रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी टाइकून जो है उनसे मुलाकात हुई है, नहीं हुई, और अगर हुई है तो क्यों हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, सारी चीज़ें अगर रिकॉर्ड पे आ जाएँ और ऐवान सदर से खुद आ जाएँ, कोई स्टोरी लीक की बजाय, तो ज़्यादा शायद मुनासिब है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू आप ज़रा सुनिए। ये मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मजमूई तौर पर जो मंजरनामा बन रहा है और हालात जो हैं उनकी हीट जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है बेसिकली। अब देखिए साबिक सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब वो क्या बात कर रहे हैं कि एक बेईमाना निज़ाम चल रहा है, जालिमाना निज़ाम चल रहा है, जो पुरअमन एतबार से भी इस बात को गवारा नहीं कर रहा है कि लोग बैठकर अलामती भूख हड़ताल करें। कितना जबान बंदी करेंगे, कितना मुंह बंद करेंगे। जब सारा निज़ाम बंद गली में हो, जब जुडिशरी बंद गली में हो, जब मीडिया कोई टेलीविजन मीडिया देखने के लिए तैयार नहीं है, टेलीविजन मीडिया बंद गली में है क्योंकि आपकी जबानों को बंद किया गया है। कि जब बंद गली में निजाम हो और निजाम के सारे इंस्टीट्यूशन बंद गली में हो तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर कर बम फोड़ सकता है। 6 जजेस ने एक अलम खड़ा किया है वो कि जी प्रेशर पड़ रहा है, तो मैंने भी यही कहा कि प्रेशर पड़ेगा, फटेगा, मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान। निज़ाम जब भी वो कहते हैं बंद गली में हो तो कोई भी गलत फैसला बम फोड़ सकता है। उनका अदलिया भी, सारे लोग A to Z जो है वो बंद गली में सारी चीज़ें हैं। बहरहाल लेकिन इसके साथ ही जो कल की अहम तरीन गुफ्तगू है नवाज शरीफ साहब की, और उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की और बेसिकली उनके सदर बनने के बाद आने वाले दिनों में वो कितने रेलिवेंट रहेंगे, कितने रेलिवेंट हो जाएंगे, और सियासी तौर पर कितनी उनकी जो धाक भेल है वो वापस आएगी या क्या बनेगा, ये बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप देखिए नवाज शरीफ साहब कल क्या बात कर रहे थे। नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, चौधरी परवेज लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करना है, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना आप अपना तैयार रहें, आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। तीसरी फोर्स आप तो नहीं थे, ये इमरान खान साहब से वो पूछ रहे हैं। और इमरान खान साहब ये तकरीर मेरा ख्याल सुन नहीं पाए होंगे, जेल में है, और अगर उन्हें फैसिलिटी मौजूद भी है टीवी चैनल्स देखने की तो वो शायद फिर रिटर्न जवाब भेजें कि वो तीसरी कुव्वत थे, नहीं थे।